दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोग लोन डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो किस तरह की गलती कर देते हैं जो आपको भविष्य में आपको मुश्किल में डाल देता है। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, आपका अकाउंट NPA हो गया है, तो आप लोग कुछ गलतियाँ करते हैं जिससे कि आपकी मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जो नोटिस को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, उस नोटिस को इग्नोर करने के गंभीर परिणाम क्या होते हैं। वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ वो शायद आपका छूट जाए। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप लोन लेते हैं और आपके अकाउंट NPA हो गया, यानी अब आपके अकाउंट से बैंक को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में बैंक लीगल नोटिस देना शुरू कर देती हैं। डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, सेक्शन 25 की नोटिस। तो इस तरह की जब नोटिस आती है तो आप कुछ नोटिसों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे लोग डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस को हल्के में ले रहे हैं। उनको लगता है कि इसका जवाब देना उचित ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते भी हैं कि डिमांड और रिकॉल नोटिस का जवाब ना दो। क्यों ना दो? अगर आपको भेजा गया है तो कुछ सोच के ही भेजा गया है। देखिए, जो भी नोटिस आती हैं, अगर वो एडवोकेट की नोटिस हैं तो वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू आ रही हैं, उसका आपको जवाब देना ही देना है। अगर कोई कहता है कि रिकॉल नोटिस को इग्नोर कर दीजिए, डिमांड नोटिस को इग्नोर कर दीजिए, तो पूरी तरह से गलत है। कोई भी नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो नोटिस का जवाब तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि यही नोटिस आपको आगे चल कर के रामबाण का काम करेगा। हाँ, अगर डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस बैंक से के थ्रू आ रहा है, उसमें कोई एडवोकेट का सिग्नेचर या स्टाम्प या फिर उनका लेटर हेड पैड नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वह नोटिस किसी भी एडवोकेट के थ्रू आई है, जिसमें प्रॉपर सब कुछ लिखा है, उसका स्टाम्प है, सिग्नेचर है, लेटर हेड पैड है, तो उस नोटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जो नोटिस आती है, अगर आप इन नोटिसों को लगता है कि इनका जवाब देना ज़रूरी नहीं है, तो इसके गंभीर परिणाम भी आपको सामने देखने को मिलते हैं। कोई भी नोटिस हो, अगर एडवोकेट की नोटिस है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके गंभीर परिणाम क्या होते हैं हम आपको बता दें। देखिए, लोन की EMI न भरना या क्रिमिनल केस नहीं होता है, लेकिन बैंक NBFC कंपनी अगर आपको नोटिस दे रही है तो कुछ सोच के दे रही होगी। वो लीगल एक्सपर्ट की टीम के थ्रू दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि आपको कोई नोटिस दे दिया उसको जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब आप रिकॉल डिमांड की नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं और बैंक NBFC कंपनी आपके ऊपर सिविल सूट का केस कर देगी, तब आपके पास बचाव के लिए कुछ नहीं रहेगा। तब आपके पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कंपनियां तो वहाँ अपना रिकॉर्ड रखेगी, मैंने इसको रिकॉल नोटिस दिया, डिमांड नोटिस दिया, इसका इसने पूरी तरह से इग्नोर किया। उस समय जब सिविल सूट का केस होगा तो आपके पास बचाव के लिए कुछ नहीं रहेगा कि आपने क्या दिया। अगर बैंक NBFC कंपनी आपको नोटिस दी तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, तो उस स्थिति में आपके साथ आपके अटैच जो भी चल मूवेबल, अनमूवेबल या फिर सैलरी जो भी चीज़ होंगी उसको अटैच किया जा सकता है। तो इसलिए आपको अगर नोटिस आ रही हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं है, नोटिस का जवाब आपको ज़रूर देना है। और नोटिस का जवाब आप नहीं बना पा रहे हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के थ्रू उस नोटिस को जवाब भेजिए। अगर स्पीड पोस्ट आया है, स्पीड पोस्ट करिए। मेल से आया है, मेल पे भेजिए। कोई भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूँ, लोन डिफ़ॉल्ट अगर आपका हो रहा है तो अपनी फाइल को मजबूत करिए। ये कोई नहीं बताएगा। लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो अपनी फाइल को आपको अपने से ही मजबूत करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जब कंपनी कोई भी सिविल सूट करती है तो उसमें जब कंपनी का पक्ष भारी होगा, आपका पक्ष, अब मैंने तो इसका इतने तारीख को ये नोटिस दिया, इतने तारीख को ये नोटिस दिया, इस पद से कोई भी जवाब नहीं आया, तो उस समय आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और आपको अगर कोई कहता है रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस को जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं, तो पूरी तरह से गलत है। अगर एडवोकेट के थ्रू आया है तो आपको उसका जवाब देना है। अगर बैंक अपने से लिख करके भेजता है तो उसको कुछ हद तक आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो उसका भी आप जवाब दीजिए। अपनी स्थितियों को बताइए, क्योंकि
बैंक एनबीएफसी कंपनी को भी लगना चाहिए कि आप रियल में प्रॉब्लम में है, कि आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, यानी आपका मनसा ही नहीं है पैसे देने के लिए। जानकारी न होना और जानकारी होने के बाद इसको इग्नोर करना, यह गलत है। कोई भी नोटिस आती है, आपको नोटिस को जवाब आपको देना ही देना है, क्योंकि जब कोई एडवोकेट के थ्रू आती है तो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होकर आती है, कोई ऐसे ही नहीं नोटिस भेज देता, लीगल एक्सपर्ट होते हैं इनके। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है या फिर होने वाला है तो सबसे पहले प्रायर नोटिस बैंक एनबीएफसी कंपनी को आपको भेजना ही भेजना है। बैंक एनबीएफसी कंपनी को जब आप प्रायर नोटिस दे देंगे तो यह पहला रिटेन में कम्युनिकेशन आपका और बैंक के बीच में हो जाएगा कि इसकी स्थिति सही नहीं है, इसने अपनी प्रॉब्लम को बताया, बैंक ने नहीं सुना। जब आपने लीगल नोटिस दिया है और जब कभी कोई कोर्ट केस होता है तो कंपनी उसमें जब अपनी बात रखेगी तो आप भी कहेंगे कि मैंने प्रायर नोटिस इनको दिया था, इन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। रिकॉल नोटिस आया था, मैंने रिकॉल नोटिस का जवाब दिया। डिमांड नोटिस भेजा, मैंने डिमांड नोटिस का जवाब दिया। कुछ लोग कहते हैं रिकॉल नोटिस डिमांड नोटिस का जवाब देना नहीं जरूरी है, आर्बिट्रेशन का जवाब देना जरूरी है, यानी आर्बिट्रेशन का जवाब दीजिए, रिकॉल डिमांड माने कुछ नहीं। तो ऐसे में आपको सारी नोटिसों का जवाब देना है। अपनी फाइल स्वयं से मेंटेन करिए। प्रायर नोटिस दीजिए, रिकॉल नोटिस आ रहा है रिकॉल नोटिस का जवाब दीजिए, डिमांड नोटिस आ रहा है डिमांड नोटिस का जवाब दीजिए। जब आपने प्रायर नोटिस दिया है, अगर स्पीड पोस्ट किया है तो स्पीड पोस्ट की रसीद रखिए, ट्रैकिंग आईडी से उसको ट्रैक कर लीजिए कि मेरा लेटर वहाँ डिलीवर्ड हुआ कि नहीं, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। रिकॉल नोटिस जिस डेट पे आया उस डेट की जो उसके लिफाफे होते हैं उसको फेंकिए ना, लिफाफे पे एक डेट लिखी रहती है जिस दिन वो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आया है, और उसके बाद उसको रख लीजिए। उसकी एक फाइल मेंटेन करिए, उसमें उसका लिफाफा रखिए, जो नोटिस आया है उसको लिखिए। नोटिस के पीछे आप लिख दीजिए कितने टाइम पे और किस दिन आया, आपको कब रिसीव हुआ उस पर डेट लिख दीजिए कि इस डेट को इतने टाइम पे मुझे ये नोटिस रिसीव हुआ, जिससे कि आपको भी रिमाइंडर रहे। डिमांड नोटिस हो गया, रिकॉल नोटिस हो गया, कोई भी नोटिस आता है तो उसके लिफाफे को और उस डॉक्यूमेंट को उसी में लगा के उस पर आपने क्या रिप्लाई किया इसको भी आप मेंटेन करिए कि मैंने इतने तारीख को आया था, मैंने इतने तारीख को किया, ये मेरे पास स्पीड पोस्ट की रसीद है, ये मेरे पास ट्रैकिंग आईडी है। अगर आप मेल करते हैं तो मेल का प्रिंट आउट निकाल लीजिए अटैचमेंट के साथ कि मैंने फला डेट को इनको इस नंबर इस ईमेल आईडी से इतने तारीख को मेल किया था, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखते जाइए। क्योंकि आपका भी तो पक्ष मजबूत हो, कंपनी तो अपने हिसाब से मजबूत होते चली जा रही है, कंपनियां अपने हिसाब से मजबूत हो रही हैं, आप उसको इग्नोर करके अपने पक्ष को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो आपका भी तो जवाब देने चाहिए। जब भी आप जवाब देने लायक तक कब रहेंगे? ये चीज़ें जब हो जाती हैं तब आपको समझ में आता है, परेशान होते हैं कि मैंने इस नोटिस का जवाब नहीं, अचानक आर्बिट्रेशन की नोटिस आ गई, अब क्या करें? तब आपको लगता है कि अब क्या करें, जब केस हो जाता है तब। तो उससे पहले ही आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि तैयारी रखेंगे तभी आपको बचाव होगा। और कोई कहे कि रिकॉल नोटिस का जवाब नहीं देना है, डिमांड नोटिस का जवाब नहीं देना, आर्बिट्रेशन की नोटिस को देना है, तो ये पूरी तरह से गलत है। पहले रिकॉल नोटिस, सबसे पहले लोन डिफॉल्टर हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आपको सबसे पहले प्रायर नोटिस बैंक एनबीएफसी कंपनी को दे दीजिए। आप नहीं बना पा रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के थ्रू भिजवा दीजिए। अगर कभी कभी आप भेजते हैं, आपकी नोटिस को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन जब एडवोकेट के थ्रू आप कोई लेटर जाता है तो उस लेटर को कंसीडर भी किया जाता है और उसे कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी से भी नोटिस को जवाब बना करके भिजवा दीजिए। क्योंकि जब लोन रिकवरी, डेट रिकवरी का केस होता है तो आदेश में अगर आपने कोई नोटिस नहीं दिया है तो आपके खिलाफ भी चला जाता है। और आपने नोटिस दिया है तो जब भी कुछ होता है तो बैंक अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखेंगे, तो जो भी रहेगा डिसीजन लेने के लिए वो कहेगा आपने, इन्होंने आपको सूचना दी, आपने इनकी बातों पे कार्रवाई नहीं की। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर सेटलमेंट के लिए ऑफर हो जाते हैं, लेकिन जब ड्यू टू प्रोसेस चलेंगे तब बैंक को और एनबीएफसी कंपनी को भी लगेगा कि नहीं, अब ये तो सारे नोटिसों का जवाब देते चला जा रहा है, अब इस केस को ज़्यादा खींचने से कोई मतलब नहीं है। तो बैंक भी सोचेगा कुछ सेटलमेंट कराया जाए और बीच का रास्ता निकाल करके आपके लोन को ही क्लोज कर दिया जाता है, आप भी कर्ज से मुक्त हो जा रहे हैं। लेकिन जब पैसे नहीं हैं तो नोटिस का तो जवाब दीजिए, नोटिस का जवाब देते रहिए। जो नोटिस आए उस नोटिस का जवाब दीजिए, नोटिस आती है नोटिस का जवाब दीजिए, नोटिस का रिकॉर्ड रखिए आप कि हाँ मैंने इस डेट पे ये नोटिस आई, इसका ने ये जवाब दिया, इसका ये जवाब दिया, इसका ये जवाब दिया, अगली नोटिस आपके पास ये आने वाली है। इन सब के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। हाँ, बैंक का थ्रू, बैंक अगर बैंक ने आपको रिकॉर्ड और डिमांड दिया है तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको नोटिस को इग्नोर नहीं करना है।
और रिकवरी वाले परेशान करते हैं तो हमारी बहुत सारी वीडियो बनी है, उसको आप देख लीजिए। कोई आपको डाउट हो, परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उस पर आपको वीडियो दूंगा। मैं आपको पूरी सहायता भी करूंगा और सब कुछ करिए, सिस्टमेटिक ढंग से करिए, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें। और जब आपके पास पैसे हो जाएं तो बैंक को ऑफर कर दीजिए, उसके पैसे चुकाने हैं तो चुका करके अपने केस को क्लोज करा लीजिए, सेटल करा लीजिए। यह प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को आपको इग्नोर नहीं करना है। पैसे जब तक नहीं है, नोटिस को इग्नोर तो मत करिए, यही आपको बचाव करेगा। लोन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रक्रियाएं सेम है। जो प्रक्रिया सिक्योर्ड लोन की अलग प्रक्रिया, अनसिक्योर्ड लोन की अलग प्रक्रिया है, इसमें दोनों के क्राइटेरिया भी अलग है। तो आपको कोई भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी फाइल को ज़रूर मेंटेन करिए। फाइल मेंटेन के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। जो नोटिस आ रही है उसमें आपने क्या जवाब दिया, स्पीड पोस्ट की रसीद, ट्रैकिंग आईडी, अगर आप मेल करते हैं तो मेल का प्रिंट आउट, जो नोटिस किस डेट पे आई है उस डेट को भी अपना उसी में मेंशन कर लीजिए, जिससे कि एक डाटाबेस आपका भी मजबूत हो कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसको रख सकें। क्योंकि वर्बली तो बहुत कुछ होता है, वर्बली आपने किसी को कुछ बोल दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपने रिटन में दिया है, रिटन में उसका रिसीविंग है, रिटन में उसका स्पीड पोस्ट की रसीद है, आपके पास ट्रैकिंग आईडी की रसीद है, तो कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपने स्पीड पोस्ट किया, वहाँ पहुँच भी गया और बैंक वाला कहे मुझे लेटर ही नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? ट्रैकिंग आईडी है, ट्रैक करिए। आज ट्रैक करेंगे तो भी बताएगा, एक साल बाद ट्रैक करेंगे तो भी बताएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो आप भी तो मजबूत होइए। लोन नहीं है, पैसे तो क्या करेंगे? नहीं है तो जो नोटिस है उसका जवाब देंगे हम। नहीं समझ में आता है, किसी भी एडवोकेट के थ्रू, लीगल एक्सपर्ट के थ्रू हम उसका जवाब बनवा कर भेजेंगे आपको। हम भी सेफ रहें। बैंक तो अपना सेफ होते जा रहा है, आप अनसेफ होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी सेफ होना है। कोई बार बार आपको नहीं बताएगा कि ये काम आपको करने हैं। अगर आपको लोन डिफ़ॉल्टर हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, तो इस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना ही रहेगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।